त्वं हिनः पितामसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। परम पिता परमात्मा हम सबके लिए सदैव उद्यत रहते हैं। साधना में यदि कोई व्यक्ति एक कदम में रखता है, बढ़ता है, तो परमात्मा की ओर से तो 4 कदम सहायता प्राप्त होती है। हम स्वयं ही अपने लिए बाधक बन जाते हैं। बाहर के संसार, बाहर के व्यवहार, बाहर के व्यक्ति, बाहर के विचार से हम इतना ग्रसित होते हैं, इतना प्रभावित हो जाते हैं, तो आंतरिक ऊर्जा को हम उद्बुद्ध नहीं कर पाते हैं। योगी व्यक्ति और सांसारिक व्यक्ति में बहुत सारे अंतर है। उनमें जो मुख्य अंतर है, योगी व्यक्ति संसार में समस्त कार्यों को करते हुए, अथवा यूं कहें कि बाह्य जीवन में पूर्ण सक्रिय रहता है। कभी वो आलस्य प्रमाण नहीं करता है। पूर्ण सक्रिय होते हुए अंदर से पूर्ण शांत, बाहर सबके साथ घुल मिल कर काम करता है, अंदर पूरा एकांत अनुभव करता है। एक ही अंत है, बाहर सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अंदर वो एकदम से स्थिर होकर रहता है। ये कला, ये शैली जिसको आ जाता है, वह व्यक्ति संसार के कितने भी कार्य करे उसमें लिप्त नहीं होगा। आत्मस्वरूप में अवस्थित होकर जो व्यक्ति सांसारिक कार्यों को, व्यवहारों को संपादित करता है, वो व्यक्ति कभी कर्म के बंधन से नहीं फंसता है, लिप्त नहीं होता। न कर्म लिप्यते नरे, उस मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होते। योग दर्शन में बड़े सुंदर भाव से इसको प्रस्तुत किया कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति जीवात्मा है, दर्शन शक्ति बुद्धि है। ये दोनों ही अत्यंत विभक्त हो, अत्यंत असंकीर्ण हो। ये पूर्ण रूप से अलग अलग है। थोड़ा सा भी इसमें कोई सादृश्यता, समानता, मिलता जुलता स्वरूप नहीं है। एक जड़ है, एक चेतन है। दोनों बिल्कुल पृथक पृथक है। जैसे चावल है, सफेद रंग का होता है, तो मिलावट करने वाले उसमें सफेद कंकड़ मिलाते हैं। और उड़द जो होता है काले रंग का है, तो उसमें काले रंग के कंकड़ मिलाते हैं। तो समान जाति के पदार्थ हो तो घुल मिल जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन ऋषि कहते हैं ये दोनों बिल्कुल पृथक पृथक है, एक जैसे नहीं है। थोड़ा सा भी ये मिलते जुलते नहीं है। फिर भी जब एकात्मता ईव, एक जैसे मानो अविभक्त नहीं है, एक ही हो गए, ऐसे जब होता है तब उसको कहते हैं भोग। जब व्यक्ति बुद्धि को, प्राकृतिक पदार्थ को
अपने से पृथक अनुभव नहीं करता है, तभी भोग शुरू होता है। जैसी बुद्धि बनी है, अपने आप को वैसे ही मानना, वैसे ही समझना, उसी बुद्धि के स्वरूप को ही आत्मस्वरूप समझ लेना। बुद्धि की वृद्धि में अपनी वृद्धि समझना, बुद्धि में उतरे हुए वस्तु को अपने स्वरूप समझ लेना, तभी भोग होता है। और स्वरूप प्रतिलंब में तो यदि दोनों ही अपने अपने स्वरूप में रह जाए, अर्थात बुद्धि का भिन्न स्वरूप है, आत्मा का भिन्न स्वरूप है, दोनों का स्वरूप पृथक पृथक, ऐसे जब स्थिति बनती है तो कहते हैं अपवर्ग, वही अपवर्ग की स्थिति। कुतो भोगोहित, स्वरूप में जब स्थित हो जाए तो भोग नहीं होता है। इसलिए योगी व्यक्ति खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, देखता है, बोलता है, सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन कुछ भी हो भोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को सबसे पृथक अनुभव करता है। कार्य तो ऐसे सामान्य व्यक्ति जैसे करता है वैसे ही करता है। हम हाथ से भोजन खाते हैं, मुंह में चबा चबा कर खाते हैं, तो योगी भी ऐसे ही हाथ से उठाएगा, मुंह में चबा कर खाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर किसमें है? हम जब खाते हैं भोजन, हम ऐसे समझते हैं कि तद्रूप हो जाते हैं। जैसा भोजन बढ़िया भोजन है तो अपने आप को बढ़िया समझ लेते हैं, भोजन सामान्य है तो सामान्य स्थिति बनती है। और भोजन यदि घटिया है, बेकार है, तो हम अपने आप को ही दुखी, घटिया, बेकार ऐसे समझने लगते हैं। इसी को ही कहते हैं भोग। और योगी इन सबको करते हुए सबसे पृथक रहता है, इसलिए वो अपवर्ग की स्थिति में रहता। जीवन जीते जी अपवर्ग की स्थिति में। और योगी की तो बहुत ऊंची स्थिति है, वो तो ऐसी स्थिति में रह सकता है, कर सकता है। तो हम कैसे करें? प्रारंभ में व्यक्ति को ऐसे लगेगा ये तो असंभव है, शरीर में कांटा चुभेगा तो खुद को कष्ट होगा, मैं ही दुखी हूँ, ऐसे ही तो अनुभव होगा। दुख अलग है, मैं अलग हूँ, कांटा अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसे कैसे अनुभव हो सकता है? भोजन खा रहे हैं तो जीभ में तो मीठा लगेगा ही लगेगा। ठंडा गरम को स्पर्श करते तो ठंडा है तो ठंडा लगेगा, गरम है तो गरम लगेगा। गर्मी के मौसम में ठंडे का स्पर्श करे तो सुख अनुभव होता है, सर्दी के मौसम में गर्मी का अनुभव करे, गर्म उष्णता अग्नि का सामीप्य करे तो सुख अनुभव होता है। प्रारंभ में ऐसे ही होता है, लेकिन जब व्यक्ति अभ्यास करता है, धीरे 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 ये स्थिति बनती है। सब कार्यों को करते हुए व्यक्ति ऐसे अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूँ और बाहर ही सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अपरिवर्तनीय स्थिति यही आत्म तत्व है। और इसी स्थिति को जो जान जाता है, समझ जाता है, करने में समर्थ हो जाता है, उसी को ये कहते हैं आत्मज्ञानी। आत्मज्ञान, आत्मा को जानने वाला वो हो जाता है। और आत्मज्ञ पुरुष ही पूजनीय होता है। विषय भोग में तो पशु पक्षी भी रहते हैं। यदि मनुष्य होकर भी व्यक्ति उसी प्रकार ही अनुभव करे, जैसे पशु पक्षी बढ़िया भोजन मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, अनुकूलता हो जाए तो खुश हो जाते हैं। मनुष्य होकर भी यदि ऐसे ही अनुभव करे तो आत्मज्ञ नहीं हो पाएंगे। और आत्मज्ञ होने से फायदा क्या है? सुख दुख की स्थिति में
कभी भी उसके अंदर उद्विग्नता नहीं आएगी। सुख में ऐसे नहीं बनेगा कि उसका फुला समय नहीं जा रहा, और दुख में कभी उद्विग्न नहीं होगा, खिन्न नहीं होगा, क्षोभ उत्पन्न नहीं होंगे। मन में अंदर से पूर्ण शांत प्रशांत स्थिति बनती है। यही आत्मज्ञ व्यक्ति का लाभ है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्रमुखता देता है, तब उसके व्यवहार, उसके विचार और उसकी वाणी, उसके क्रियाकलाप सब में एक अलग परिवर्तन देखने में आता है। जो लोग साधना में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखते ही वो समझ जाएंगे ये व्यक्ति आत्मज्ञ पुरुष है। उसके चाल चलन, हाव भाव, बोल चाल सब कुछ एक अलौकिक भाव से होता है। यदि मोटे रूप में कहें कैसे अलौकिक होता है, जैसे धूप है, आजकल तो धूप का मौसम है, गर्मी बहुत पड़ रही है, पूरे देश भर में गर्मी है, और रास्ते में जा रहे हैं सब, कोई साइकिल में जा रहा है, कोई स्कूटी में, बाइक में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, बस में जा रहे हैं, कितने कष्ट होता है। तप जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं, गर्मी से झुलस जाते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति शीतल जल के, किसी वृक्ष के नीचे शीतल जल प्राप्त हो जाता है, तो उसको कैसी शांति की अनुभूति होती है। धूप में चलता हुआ व्यक्ति और वृक्ष के छाया के नीचे शीतल जल का सेवन करते हुए तृप्त व्यक्ति के चेहरे में, शरीर में जो परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, बिल्कुल ऐसी एक तृप्त हुआ अनुभव होता है, मानो एक खजाना मिल गया, ऐसी स्थिति है। और बाकी सब लोग तो भूखे प्यासे विषयों के प्रति लालसा में व्याकुल हो रहे, ऐसे दिखाई देते हैं। और जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, मानो पूर्ण तृप्त हो गया, चक गया, एकदम से संतोष का भाव है। चेहरे में कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई दबाव नहीं, आंखों में कोई कुटिलता नहीं। ये सब उसके शरीर के लक्षण से ही पता चल जाता है ये व्यक्ति अभी कुछ विशेष स्थिति में है। हम सब यदि अभ्यास करें तो कुछ काल में हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। असंभव नहीं है। प्रथम स्तर पर जब व्यक्ति उस आत्मज्ञ पुरुष की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता होती है। शब्द प्रमाण से जिस विषय को जितना बढ़िया से समझेंगे, उतना ही अच्छे प्रकार से हम उसको क्रियान्वित कर पाएंगे। आत्मज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, इसको समझेंगे। योगी व्यक्ति तो उस स्थिति को प्राप्त किया हुआ, पहुंचा हुआ होता है। हम उसके लिए पहुंचने के लिए प्रयत्न करेंगे। पहले पहले लगेगा मैं नाटक कर रहा हूं, लेकिन वो नाटक नहीं है, वही वास्तविक है। और अब जो हम कर रहे हैं ये नाटक है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं नौकरी करने वाला हूँ, ये सब नाटक है। वास्तव में हमारी स्थिति तो आत्मज्ञ है। हम इस नाटकीय स्वरूप में अथवा जो किरदार होते हैं,
किसी नृत्य में, नाटिका में, कथा में, कहानी में, उसको जो रोल मिलता है उस रोल को इतनी कुशलता से वो निभाता है, वो अपने आप को ऐसे ही अनुभव करता है। जो कलाकार अभिनय करने में सफल होते हैं उनका मूल कारण, अनेक कारण होते हैं लेकिन जो मूल कारण होता है, जो जिस पार्ट का रोल करते हैं, अभिनेता यदि अपने आप को वैसे ही अनुभव करता है और वैसे अनुभव करते हुए बोलता है, क्रिया करता है, देखता है, सोचता है, तब उसका अभिनय सबको बड़ा पसंद आता है। दर्शक के आंखों से आंसू आ जाते। क्यों? उनको देखने से लगता है ये वास्तविक है, हम नाटक नहीं देख रहे, वास्तविकता देख रहे। ऐसे अभिनय में निपुण होते हैं। लेकिन वो अभिनय करता जब स्टेज में होता है, मंच पर होता है, तब तो अभिनय करता है। जैसे मंच से उतरता है अपने शुद्ध स्वरूप में आता है, अर्थात अभिनय के रोल को छोड़कर अपने स्वरूप में आ जाता है। जो भी उसका नाम है, काम है, परिचय है, उसमें परिचित होता है। नाटक खत्म हुआ तुरंत उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा जीवन उस नाटक में इतना अभ्यस्त हो गया, अब उस नाटक को छोड़कर हम अपने स्वरूप को अनुभव नहीं कर पा रहे। वही व्यक्ति कुशल है जो इन सब नाटकों को, अभिनय को करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप को विस्मृत ना हो जाए। और जब पहले हम आत्मा के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, उहापोह करते हैं, तर्क उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा आत्मा के विषय में हमें परिज्ञान होता है, फिर अनुभव करने के लिए उसमें हम उतरते हैं। वो हमारा अपना स्वरूप है, लेकिन हम बाह्य स्वरूप में, अभिनय के स्वरूप में इतने निमज्जित हो चुके हैं, इतने डूब चुके हैं, तब उसको हम अपना ही शुद्ध स्वरूप मान रखा है। ये मानना ही सबसे बड़ा दोष है। हर व्यक्ति का एक नाम है, लेकिन वो नाम कब से है? और एक नाम आरोपित है। दार्शनिक भाषा में कहे तो सांकेतिक है। माता पिता ने वो नाम रख दिया तो उस नाम से वो व्यक्ति जाना जाता है। वो नाम ना रखकर दूसरा नाम रख देते तो दूसरे नाम से जाना जाता, दूसरे नाम कर तीसरे नाम रख देते तो तीसरे नाम से जाना जाता। गुरुकुल में जैसे ब्रह्मचारी आते हैं, किसी किसी का पौराणिक नाम होता है तो गुरुकुल में आने के बाद उसको परिवर्तन करते हैं। हम जब परिवर्तन कर दिए तो नए नाम से जाना जाता है। कुछ दिन तक उसको पुराना नाम का अभ्यास, आदत बनी रहती है, और दूसरे लोग भी अभ्यास के कारण पुराने नाम से बोल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीने, कुछ वर्ष के बाद सब लोग नए नाम से बोलते हैं तो व्यक्ति भी अपने आप को नए नाम वाला समझ जाता। तो बदल गया, पहले अलग नाम था अब अलग नाम हो गया। जो बदल जाता है वो अपने स्वरूप कैसे हो सकता है? स्वरूप अथवा स्वभाव, स्वभाव, स्वरूप, अपना रूप, वो तो कभी बदलता ही नहीं है। यदि पानी का पानी रूप हट जाए तो उसको फिर पानी नहीं कहते। पानी का स्वरूप हट गया, पानी का स्वरूप बदल गया तो उसको भाप कहेंगे, बाष्प कहेंगे। वो अभी गैसीय रूप में आ गया, पानी ही नहीं है। अथवा पानी जम जाए तो वो बर्फ कहा जाता है, उसको फिर पानी नहीं कहते। जब तक वो तरल अवस्था में है तब तक उसका नाम पानी है, उसका स्वरूप। हर वस्तु में यही स्थिति है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ
जब तक उस पदार्थ का अस्तित्व है तब तक उसमें कभी भी स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी को दार्शनिक भावसा में यदि कहें स्वभावस्य अनुपायित्वात्, जो वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है, वो कभी हटता नहीं है। और यावत द्रव्य भावित्वात्, जब तक उस द्रव्य का अस्तित्व है, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप वैसे ही रहता। यदि नाम बदल जाता है तो नाम हमारा स्वरूप हो नहीं सकता। ये तो इसी जीवन में ब्रह्मचारी का उदाहरण दिया। कोई दीक्षा लेते हैं, वानप्रस्थ लेते हैं, संन्यास लेते हैं, तो नाम बदल देते हैं, तो फिर नए नाम से जाने जाते हैं। उनको लगने लगता है मैं वो नहीं हूँ, ये हूँ। लेकिन जो प्राचीन अर्थात इस जन्म के बाद ही तो हमको ये नाम बताया गया, नाम संकेत रखा गया। जन्म से पहले भी तो हम थे। उस समय कौन सा नाम था? उस समय तो ये नाम नहीं था। इसका मतलब ये नाम जो है वो मैं नहीं हूँ। नाम के साथ इतना तादात्म्य हो जाता है, उस नाम को सुनते ही व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं। चाहे उस नाम से प्रशंसा हो, उस नाम में निंदा हो, दोष हो, तो कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? उस नाम के साथ इतना तादात्म्य बना दिया व्यक्ति। यही अनुभव करना पड़ा, मैं ये नाम वाला नहीं हूँ। ये नाम तो केवल व्यवहार के लिए, संकेत के लिए रखा गया है। जैसे ये नाम मैं नहीं हूँ, ऐसे ही रूप भी मैं नहीं हूँ। चाहे काला रूप हो, गोरा रूप हो, 6 फीट हो, 5 फीट हो, मोटा हो, पतला हो, जो भी ये रूप, रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि ये तो बदल रहा है। जब 5 साल का थे तब अलग रूप था, अब 50 साल के हो गए तो अलग रूप हो गया। 60, 65, 70, 75 हो जाए तो रूप बदल गया। तो जो बदलता है वो मैं कैसे? वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता जब तक उसके अपने गुण है, अपने स्वभाव है। वो तो जब तक है तब तक रहता है। तो ऐसे जब विचार करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम नए भाव से हटते हैं। मैं देह नहीं हूँ, ऐसे विचार करते हैं तो इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध होता है, उसी से हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। यानी वो अनुभूति में नहीं हूँ, अनुभूति करने वाला मैं हूँ, अनुभूति में नहीं हूँ। प्राकृतिक वस्तु में परिवर्तन होने से आत्मा को सुख दुख की अनुभूति होती है। यही समझना चाहिए। हम उस अनुभूति से अतिरिक्त है, और जो अनुभूति होती है, जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान हम नहीं है, उस ज्ञान से हम अलग हैं। ऐसे आत्मस्वरूप का जब विचार करते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति को बोध होने लगता है। फिर अभ्यास के कारण से पुनः हम देहभाव से आ जाते हैं, विश्व से संबंध होता है, वृत्ति सारूप्य हो जाता है। जैसे ज्ञान वैसे ही अपने आप को मानते हैं। फिर अभ्यास करते हैं। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति होती है कि हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उसी स्थिति में स्थित हो गए तो उस व्यक्ति को आत्मज्ञ कहा जाता है। हम सबका उद्देश्य है हम आत्मज्ञ बने और जीवन को सफल बनाए। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।